हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड मॉर्निंग एसएससी में। और आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के अंतर्गत सामान्यतः किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें पूछा जाता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी या दिशा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा या दूरी, और वर्तमान में वह किस दिशा में है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और आसान तरीके से बताऊंगा। इसके अंदर हम लोगों को सामान्यतः 4 दिशाएं मिलती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर उत्तर और दक्षिण। सामान्यतः यही दिशाएं होती हैं हमारी 4। यदि हम किसी भी दिशा की बाईं तरफ चलें, ठीक है, और दाईं तरफ चलें तो भी दोनों तरफ जो बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। हर दिशा की तरफ हम चलेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे दक्षिण से पश्चिम 90, उत्तर से पश्चिम 90 डिग्री। और टोटल जो है कोण बनता है, गोल गोल जो है कोण बनता है, ये 360 डिग्री पे ये हमारी चारों दिशाएं बनी हुई हैं। अब सामान्यतः हमारा इन 4 दिशाओं से काम नहीं चलने वाला। दिशा परीक्षण में नॉर्मली हमारी 8 दिशाएं होती हैं। अब जो 4 तो हमारी नॉर्मली मैंने आपको बता दी सिंपली, और 4 और बताता हूँ। 4 हैं, इसमें ये दिशाएं हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इसमें हमारी दिशाएं बनती हैं सबसे पहले उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो सामान्यतः हमारी अब कितनी दिशाएं हो गई हैं? 8 दिशाएं हो गई हैं। और 8 दिशाओं में पहले 90 डिग्री का कोण बन रहा था और अब बनेगा 45 डिग्री का कोण, यानी कि दिशाएं आधी हो गई। फिर भी जो पूरा गोला जो बनेगा वो बनेगा हमारा 360 डिग्री का, और नॉर्मली हमारी दिशाओं के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 45 डिग्री का। दिशा परीक्षण में आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2। इसमें मैंने दूसरे नंबर पे रखा है दायां या बायां। इन्हें आसान तरीके से पढ़ने के लिए मैंने एक लाइन खींची। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लिख दिया बायां और दूसरी तरफ लिख दिया दायां। इसको आसान करने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और दायां को मैं लिख देता हूँ राइट हैंड, क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ है। और इसको और आसान करने के लिए लेफ्ट हैंड को हम हिंदी में बोलते हैं उल्टा हाथ, और राइट हैंड को हम हिंदी में बोलते हैं सीधा हाथ। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। अब इसको और आसान करने के लिए लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बायां या बाईं, और ऐसे ही दाहिने भी बोलते हैं इसको। लेफ्ट साइड को बाएं या बायां, और राइट साइड को दायां, दाहिने या दाएं। ये 3 शब्द बोलते हैं। तो ज़्यादा इसमें वो टिपिकल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि मैंने ये सीधी रेखा खींच दी और मेरा चेहरा सामने की तरफ है और मुझे इस तरफ घुमा तो दायां, और रास्ते से इस तरफ मुड़ गया तो इसको बोलते हैं बायां। ठीक है, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी बहुत आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आगे हम जब दिशा परीक्षण में आगे बढ़ते हैं तो मैंने पॉइंट नंबर 3 रखा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त घुमाव। इसके लिए ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है इसके लिए भी। इसमें हम लोग देखो सीधी एक रेखा खींची और हमको वामावर्त घुमाव घूमना है, यानी कि यहाँ से मैंने घूमना शुरू किया और ये हम चल दिए उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब वामावर्त किस तरफ को घूमते हैं?
इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड, हिंदी में इसको बोलते हैं सीधा उल्टा हाथ, और इसको बायां भी बोलते हैं, बाएं बायां एक ही बात है। वामाव्रत घुमाओ हम कैसे घूमेंगे, एक बार फिर से ये, ठीक है। आता है हमारा क्लॉकवाइज घूमना। क्लॉकवाइज में हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ को घूमते हैं, इसको हम बोलते हैं दक्षिणाव्रत घुमाओ। मैंने फिर से वही रेखा खींची, उसी दिशा में गए, और अब मैंने इसको घूमना शुरू किया, तो मैंने इसको यहाँ से शुरू किया घूमना, और घूमते हुए दक्षिण की तरफ घूमते हुए ये घूम गया। अब हम इसको इंग्लिश में लिखें तो राइट हैंड, हिंदी में लिखें सीधा हाथ, और दाएं, या इसको याद रखने के लिए बोल देंगे इसको दक्षिण। अगला हमारा आता है दिशा परीक्षण में ही टॉपिक नंबर 5। इसको हम लोगों ने नाम दिया है पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों आपने ये 9th और 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, लाल बटे के ए। इसमें L बटे के का मतलब होता है आधार बराबर लंब बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण बराबर होता है लंब, और ये होता है कर्ण का। तो मैं इसके आप लोगों को 3 फॉर्मूले लिखा देता हूँ। आधार को हमने ए मान लिया, बराबर लंब बटे कर्ण, लंब को L लिख दिया, और कर्ण को हमने K लिख दिया। ऐसे ही लंब बराबर यानी कि L बराबर आधार बटे कर्ण A बटे K। ऐसे ही कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बस यही 3 फॉर्मूले हैं, और इसके सिवा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे दिशा परीक्षण में टाइप 1 में मैंने क्वेश्चन रखा है दूरी से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, एक कार उत्तर दिशा में A से B तक 5 मील जाती है, और तब दाएं मुड़कर B से C तक 3 मील जाती है। यह फिर C से दाहिने मुड़कर 3 मील D तक जाती है, और फिर यह D से दाहिने मुड़कर P तक 3 मील जाती है। A से P तक की दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमको यही चार्ट तैयार कर लेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दोस्तों ये उत्तर दिशा में A से B तक चलने के लिए कह रहा है, तो हमने सेंटर को मान लिया A, और 5 मील की दूरी चलना है। तो 5 मील जिस पॉइंट तक चला हमने उसको B मान लिया प्रश्न के अनुसार। फिर कह रहा है यहाँ से दाएं मुड़ने के लिए, तो दायां यानी कि दक्षिण, दायां, और इसको हम सीधा हाथ बोलेंगे, उल्टा नहीं सीधा, सॉरी, और इसको इंग्लिश में बोल देंगे राइट हैंड, ठीक है। अब हम इधर से चलते हैं राइट हैंड 3 मील। मील को हम छोटा करने के लिए M लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर ये C, यहाँ से C तक चला, C से D तक की दूरी अब ये तय करेगा। दाएं, यहाँ से फिर से दाएं मुड़ना है, ये हो गया हमारा D, और 3 मील M लिख देंगे। फिर D से
फिर ये दाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है और हमको जाना है, ये दाएं मुड़ गए, पी तक चला गया और 3 मील। अब ये दूरी बची, पी से ए तक की दूरी पूछ रहा है, तो इस 5 को इस 3 में से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा =2। हमारा आंसर हो गया डी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। इसमें अभी कुछ टाइप्स रह गए हैं, वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में दूर दूर तक फैला दें।